माँ भगवती की कृपा से आज अपना व्रत सुखपूर्वक पूरा हो गया। जिन्हें माँ के व्रत पे श्रद्धा होती है, माँ उनके सभी कार्य जरूर पूरा करती है। मेरे बापू कहते हैं परमेश्वर भक्तों की परीक्षा लेते हैं और हमें माँ पर पूरी श्रद्धा। रानी जी, लगता है हमें लूटने आ रहे हैं। भागो, चलो चलो। मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। कन्या की लाज रखी। आज से आप ही मेरे आराध्य देव, आप ही मेरे माता पिता और आप ही मेरे गुरुदेव। लड़की, मुझे गुरुदेव मानने से पहले अच्छे से सोच लेना। मेरे गुरुत्व का प्रभाव ऐसा है कि उसे निभाना बहुत कठिन काम है। मैं राजपूत की बेटी हूँ। एक बार जो जुबान से वचन दे दी तो दे दी। उसके बाद मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो पीछे नहीं हटूंगी। जिस दिन कोई भी राजपूत वचन देके पूरा न करे, उस दिन से इस धरती पर कोई भी इंसान दिए हुए वचन पर विश्वास नहीं करेगा। कहो गुरुदेव, आप कौन हो? ठीक है, तुझे जानना ही है ना कि मैं कौन हूँ? तो देख, जान ले मुझे। मैं असुरराज। असुरराज? हाँ, असुरराज, जिसके लिए व्रत करके तू जिस देवी की पूजा करने जा रही थी, उस देवी का मैं दुश्मन हूँ। आज से तुझे देवी पूजा त्याग के मेरी पूजा करनी पड़ेगी। गुरुदेव, ये पूजा की थाली तो माँ जगदम्बा के लिए है। तो गुरुदेव, आप? क्यों? ठाकुर मान सिंह के साथ शादी के 7 फेरे लेने के मोह में और मानगढ़ की राजरानी होने के अभिमान में तू गुरुदेव का आशीर्वाद तक लेना भूल गई? मैं आपके ठिकाने पर गई थी और दूसरी ओर कुदरत को भी वश में करने की शक्ति तेरे गुरुदेव में है। गुरुदेव, मुझे आशीष दो। मेरा घर संसार सुखी रहे। आशीष दू? उससे पहले तू मेरी आज्ञा सुन ले। तू जिस राजा की राजरानी बनने जा रही है, वो देवी भक्त है। उसके घर में माता के नाम की ध्वजा लहराती है, पर अब तुझे मेरे नाम की ध्वजा लहरानी पड़ेगी। गुरुदेव। हाँ, जिस मानगढ़ में आज तक देवी की आरती उतरती है, आज के बाद तुझे उसी घर में मेरी आरती उतारनी पड़ेगी। तू वहाँ मेरी स्थापना करना। गुरुदेव, स्त्री के मन में उसका पति सर्वस्व होता है और ये सब पति के विरोध में मैं कैसे कर सकूंगी? जिसको तू सर्वस्व मानती है, अरे जिसके नाम का कुंकू चूड़ी पहनती है,
उसकी तू रक्षा करना चाहती है तो फिर जय महामारी। ये क्या किया गुरुदेव? अरे कलयुग में कोई नहीं है, देख ले, डरा के देख ले तेरे रूप को इस श्रृंगार से। या तो गुरु के आदेश पे चल या फिर भुगत जीवन भर इस विधवा रूप को। स्त्री बिना सोचे समझे पति की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है, पर इस चूड़े की रक्षा के लिए मेरे संसार को जो होना है हो जाए, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगी। पर मेरे सुहाग की रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा करो। जय महामारी। तू अपने गुरु के आदेश को भूल तो नहीं जाएगी? अपने पति और सुहाग की रक्षा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, ये मेरा वचन है। अगर तुझे सुखी होना है तो तेरे पति का मित्र देवी भक्त है, उसकी चाल से तुझे तेरे पति को छुड़ाना पड़ेगा। कौन है वो गुरुदेव? मामरिया चरण। अभी तक नहीं आया मेरा परम मित्र मामरदेव। महाराज, नीचे सब आपकी राह देख रहे हैं, पधारो। मेरे मित्र बिना शुभ मुहूर्त भी अधूरा और शादी भी अधूरी। जाओ। आया आया मेरा मामरदेव आया। जय माता की, जय माता की। आया मेरा प्यारा मित्र आया। खम्मा माता की घनी खम्मा, माँ जगदम्बे आपकी रक्षा करने वाली है। अरे पर मामरदेव, आज आने में इतनी देर क्यों? देर हो जाती तो। पर तुम तो जानते हो देवी पुत्र, जब तक तुम्हारे हाथ से अंजलि नहीं लेता हूँ तब तक रामगढ़ का सूरज नहीं उगता है। ये तो आपका बड़प्पन है भाई, आपका बड़प्पन है। अरे चलो चलो। हाँ, चल चल। अरे चल चल भाई चल, आजा। अरे पर आप मेरे लिए अरे रुके क्यों? ऐसे कैसे चलेगा? लो भाई लो। वाह वाह मेरे प्यारे दोस्त, घनी खम्मा तुझे, घनी खम्मा। अच्छा। हाँ। लो लो। नागपंच का मुहूर्त बीता जा रहा है। ठीक है पंडित जी। लो भाई तुम भी लो। हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। अरे आज तो राजगढ़ के लिए उत्सव की घड़ी है। हाँ। अरे लगन की शहनाई बज रही है। खम्मा, घनी खम्मा महाराज, लगन मंडप में पधारिए महाराज, फेरे का मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे चलो भाई चलो, माँ जगदम्बा आपकी जोड़ी अमर रखे। चलो चलो। आओ महाराज पधारो। पंडित जी, मेरे दोस्त मामरिया के साथ मौज मस्ती में लग्न मंडप में आने में थोड़ी देर हो गई। वही मामरिया है जिसकी जाल से अपने पति को छुड़ाना है तुझे। पधारो ठाकुर पधारो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। खम्मा खम्मा माँ भवानी को खम्मा। घनी खम्मा। जय जगदम्बा जोग माया, महिषासुर को मारने वाली, राक्षसों का रण में संहार करने वाली। जय खम्मा। अरे जब हाँ हाँ। अरे जब महिषासुर का देव और मानवों पर आतंक छाया तो पार्वती के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की और महिषासुर का नाश किया। जय माँ भवानी तेरी जय हो। धन्य है तुझे मामरदेव, धन्य है तुझे। अरे भाई, अरे जिसके सिर पर जगदम्बा का हाथ हो और जिसके राजगढ़ के ऊपर माँ जगदम्बा की ध्वजा लहराती हो, उस पर तो माँ की कृपा रहती ही है। जय माँ गब्बर वाली, जाजर की ज्योत वाली, पावागढ़ के शिखर के सिंहासन में बैठने वाली। जय माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। भूल गए मेरे आदेश को? फूल देवी के पैर पड़ रही है।
अरे तुझे देवी की भक्ति नहीं करनी है और साथ साथ तेरी पति को भी देवी भक्ति करने से रोकना है तुझे। हाँ, मेरे आदेश को भूल गई। हाँ, तो देख ले। नहीं, नहीं। देख ले इसका परिणाम। बोल, विधवा होना है? बोल, विधवा होना है तुझे? बोल, विधवा होना है? विधवा होना है तुझे? विधवा होना है तुझे? बता। बोल, बोल, विधवा होना है तुझे? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? बोल, विधवा होना है? नहीं होना है, नहीं होना है। मुझे विधवा नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। बराबरी की तो बात ही मत करो। मामर देव तो मेरी जान है। उच्चारण है, इसलिए राज सिंहासन का सम्मान है। उच्चारण की बोली कि जोग माया जगदम्बा माँ भवानी की आरती की जलती अखंड ज्योत। जब उनकी बोली और उनका साथ अगर इतना प्यारा है तो मुझसे आपने शादी क्यों की? भूल हो गई। मुझे जो ये पता होता कि तुम ईर्ष्या की अग्नि लेके महल के आंगन में आने वाली हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ठाकुर, गुरुदेव, अपने वचन के मुताबिक यहाँ अपना चमत्कार दिखाओ। जय गुरुदेव। देवी, ये पूजा की आरती लेके किस तरफ जा रही हो? माँ भवानी का मंदिर तो उस तरफ है। मैं माँ भवानी की नहीं, पर अपने गुरुदेव की पूजा करने जा रही हूँ। गुरुदेव के भगवत की पूजा? हाँ? कौन है तुम्हारे गुरुदेव? मेरे गुरुजी असुरराज। असुरराज? इस मानगढ़ में अगर आरती होगी तो सिर्फ माँ की, माँ भवानी की। पूजा होगी तो जोग माया जगदम्बा की। कौन किया यह असुरराज के हवन कुंड की स्थापना? इस धरती के अंदर से अपने आप प्रकट हुई और यही है मेरे गुरु असुरराज की शक्ति का प्रताप। इस महल में देवी का मंदिर है और असुरों को हरने वाली माँ शक्ति का प्रताप है। मेरे जीते जी एक असुरराज के हवन कुंड की आरती उतरे मैं कभी नहीं देख सकता। हटाओ इसको। ठाकुर देवी भक्त, फिर ये हिम्मत? ना ना ना, असुरराज इतना क्रोध किसके ऊपर? नहीं, मैं देख सकता हूँ। मेरा भक्त संकट में है। आज तो जैसे वीर का भक्त संकट में होना कैसे हो सकता है? गुरुदेव, आपको दिया हुआ वचन निभाने के लिए मैं अपने पति से ही हमेशा के लिए दुश्मन से बैर मोल ले लिया, लेकिन ऐसा करके मैं जीना नहीं चाहती। मेरा सुखी संसार इस आग में जलकर राख हो जाए। आओ, नहीं तो मेरे अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा दो गुरुदेव। आंसू पोंछ ले बेटी। अब इस राजगढ़ में मैं हूँ और मेरी इस भभूत का दुश्मन देवी भक्त। क्या है जगदम्बे? अच्छा चलता हूँ। सुनो जी, ऐसे तैयार होके कहाँ चले? अपने समाज वाले अभी किसी भी वक्त आ सकते हैं। अरे इसीलिए तो जा रहा हूँ कि जल्दी जाऊँ और जल्दी वापस आऊँ। तुम तो जानती हो कि मानसिंह ठाकुर मुझसे जब तक मिल नहीं लेते तब तक उनका दिन शुरू नहीं होता। बस मैं तो यूं गया और यूं वापस आया। जय जगदम्बे। सुनिए ना। खम्मा मेरी खम्मा, घनी खम्मा। वाह 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 वाह। मेहमानों से आंगन कितना शोभित हो रहा है। एक तरफ भांग घुटा रही है। आज तो भूदेव की किस्मत खुल जाएगी।
दया प्रभु की, धर्म की जय। कल्याण 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 कल्याण। हाँ हाँ, माता, मेरा एक नियम है, लड़के के हाथों से ही भिक्षा लेता हूँ। लड़का नहीं है, कहाँ गया है लड़का? बांझ लगती हो, बेचारी बांझ लगती है। मेरा भी कहा दिन फिरा कि बांझ के घर में पैर रख दिया। अरे बांझ का मुंह देख लो तो दिन खराब हो जाता है। दिन बांझ के घर का पानी पियो तो पाप लगता है, पाप। ऐसे नहीं जिया जाता माँ, नहीं जिया जाता। अरे देखो इस बे औलाद को, सुबह सुबह सामने आ गई। इस बे औलाद को दूसरा काम ही नहीं। हाँ बहन, आज का दिन तो बिगड़ ही गया समझो। ठाकुर, ठाकुर मेरी बात तो मेरे मित्र मामर देव से मिल के आता हूँ, फिर बात। ओह, तुम इस महल में? हाँ। गुरुदेव मानगढ़ में है। तब तक अपने राज सिंहासन की सलामती है ठाकुर। ये गुरुदेव तुम्हारे होंगे, मेरे नहीं। जाओ, ये महल छोड़कर चले जाओ। गुरुदेव मानगढ़ में ही रहेंगे। ओह, ठाकुर, यहाँ से एक कदम भी मत बढ़ाना, नहीं तो हर कदम में दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। मुझे डरा रहे हो, और ये बात मत भूलो कि मैं एक राजपूत हूँ, समझे? ठाकुर, जानता हूँ। मानो आज से 3.5 दिन में तुम कोई भी बे औलाद का मुंह देखोगे तो वहाँ अनर्थ हो जाएगा। और मामरिया भी बे औलाद है। मामरिया तुम्हारे लिए कुछ भी होगा, पर मेरे लिए वो चारण देव है। ठाकुर, तो जाते जाते मामरिया के मुंह देखने का परिणाम तो देखते जाओ। जय महामारी। गुरुदेव, मेरे ठाकुर को हमने क्या किया? ये तो कुछ नहीं किया, तो देख ले इसके भविष्य को। ठाकुर, मिलो, गले मिलो तुम्हारे मित्र मामरिया से। ठाकुर! ये क्या किया मुझे? देख लिया ना परिणाम। पर ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। मुक्त करो मुझे इससे। मेरी आज्ञा का पालन करोगे? जय महामारी। ठाकुर, आज के बाद वो मामरिया इस राजगढ़ में कभी नहीं दिखना चाहिए। जैसी आज्ञा। ठाकुर, अरे मेरा प्यारा कहाँ है? मेरे भाव भाव के साथी, आज अपने चारण स्वागत करने तुम क्यों नहीं आए? ठाकुर, तेरा स्वागत करने मैं खड़ा हूँ मामरिया। ठाकुर अब तेरा मुंह कभी नहीं देखेगा। इस मानगढ़ में अब मेरी सत्ता चल रही है। जा, ये राजगढ़ छोड़ के चला जा। अरे तू मुझे रोकने वाला कौन है? असुरराज, इस राजगढ़ का राजगुरु। अरे राजपूत के आंगन में आए हुए इस चारण को खुद यमराज भी नहीं रोक सकता। असुरराज, आके स्वागत करने के बदले आज मुंह फेर के क्यों खड़ा है मेरा सूरज? ठाकुर, आज ऐसा ढंग लग गया कि दोस्ती के आकाश में प्यार की एक भी किरण नहीं दिखती। बस, आज से मेरा तुम्हारा लेन देन खत्म हुआ। मेरे हिसाब से एक चारण के लिए इतना कहना काफी है। ठाकुर, बस, जीते जी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। ये तुम बोल रहे हो? ये मेरा वही मित्र बोल रहा है ठाकुर? हाँ। अरे ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई ठाकुर? अरे एक बार अपना चेहरा दिखा के मेरा अपराध तो बताओ। ये लोगों को थाले दरिया में डाल के वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। वापस तो मैं चला जाऊंगा माँ, पर ऐसा अपमान
चारण सह नहीं सकता माँ। और मुझे ये जानना है कि ठाकुर के हृदय के मान सरोवर में मेरी दोस्ती का हंस मोती चुपता था। ये अचानक उनके मुंह से ये काले कौए के काले वचन कैसे निकले? लाख बात की एक बात, अगर राजगढ़ में घूमते फिरते भी भूल से भी अगर तुम्हारा चेहरा दिख जाए तो इसका परिणाम। ठाकुर ये तुम बोल रहे हो? ये मेरा दोस्त बोल रहा है और ये मानगढ़ का राजा राजपूत बोल रहा है। अरे मेरा मुंह देखने के बाद ही तू ठाकुर अपना मुंह दर्पण में देखता था। हाँ, तब इन्हें पता नहीं था कि बे औलाद का मुंह देखने से कितना अनर्थ होता है। जय जोग माया। ठाकुर, आज मेरे कलेजे में आग से सुलगती बिजली गिरी होती ना तो भी इतनी तकलीफ नहीं होती। पर आज वो तुम्हारी बातों की तलवार ने मेरे कलेजे को चीर दिया है ठाकुर, मेरे कलेजे को चीर दिया है। आज के बाद मैं अपना मुंह तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा ठाकुर, कभी नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर ऐसे खड़ा है तो सुन ले, आज के दिन को याद रखना, बे औलाद को याद रखना माँ, और पतन की तरफ इस बढ़ाए हुए पहले कदम को याद रखना ठाकुर, पहले कदम को याद रखना। जय जगदम्बे, जय जोग माया। आज से इस मानगढ़ में देवी पूजा बंद। बंद हो गया। जगदम्बा, आज मेरे कलेजे के अंदर लोगों के दिए हुए ताने हैं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ माँ। ये क्या कर रहे हो? अरे आप मरदजात हो, फिर ये जहर पीने की इच्छा कैसे की? किस कारण से? अरे समाज वाले अगर गुस्सा होकर चले गए तो आंचल फैला के उन्हें मना दूंगी। ये समाज के रूठने की बात नहीं है चारण, बात तो है मेरे दोस्त ठाकुर के दिए हुए जवाब की, उनके और उनके घर वालों के बे औलाद कहने की। ये बे औलाद होना मेरे लिए जीते जी जहर हो गया है चारण, जीते जी जहर हो गया है। आप तलवार म्यान में रखिए, झूला बंधेगा। माँ जगदम्बा ने मेरी कोख में बच्चा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी फिर से शादी कराऊंगी। बस करो चारण, बस करो। तुम भूल गई, अरे जिंदगी की गाड़ी तो एक के सहारे ही चलती है, एक ही नाव के सहारे बहुत सागर पार की जाती है चारण, एक ही नाव के सहारे। सुनिए ना, माँ जगदम्बा, माँ अब तो इस हाथ से तभी तेरा दिया जलाऊंगी जब मेरे घर चूल्हा बंधेगा। तब तक इस हाथ से अन्न जल नहीं लूंगी मैं। मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, तेरे जीवन में संतान सुख है और तुझे वरदान देंगे शीशनाग। तुझे नागलोक में ले जाएंगे ये नागराज। खम्मा खम्मा मेरे वीरा मावड़िया, खम्मा।
जय नाग देवता। मायके के आंगन में आई हूँ मैं, या तो डस दो या फिर हम पर दया करके घर में झूला बंधवाओ माँ। घर से बेटी कुछ लिए बिना खाली हाथ नहीं जाती बहन। तेरी खाली गोद में 7 लड़कियाँ और 1 लड़का होगा, ये मेरा वरदान है बहन। खम्मा घड़ी, खम्मा मेरे मायके को। धनी। हाँ चारण, बोलो। धनी। हाँ। अरे अरे कोई जाओ और जाकर कहो मेरे उस दोस्त से कि आके देखे, ये मामरिया बे औलाद नहीं है। उसके आंगन में 7 लड़की और 1 लड़के का झूला बंधा है। हैं? अरे आज इस खुशी के मौके पर तुझे मेरा मेहमान होना चाहिए था। पर अरे झूठे, तूने अपनी राजरानी की बात पर विश्वास किया और मुझे बे औलाद होने का ताना दिया था। अरे मेरे नगर के प्यारे दोस्तों, आज नगारे कस लो और ढोल और शहनाई बजाओ। अरे खुशी के इस सुर का हवा में फैला दो, जिससे मानगढ़ के राजा की कमर थिरक उठे और असुर राज के कलेजे में आग जल उठे और मानगढ़ की जीव पर 100 ताले लग जाए। हाथों की तालियां बजाओ और सुरों के मोरों के पंख फैलाओ और मनाओ। असुर राज, गजब हो गया, गजब हो गया। बे औलाद होने का जिसे हमने ताना दिया था, उसके घर में तो 8 बच्चे पालने में झूल रहे हैं। ये नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। पूरा घर पागल हो गया है, पागल। अब क्या करेंगे गुरुदेव? वो इस घर से तो गया, अब वो मरण घर में पहुंच जाएगा। राजमाता, तुम हुक्म दो कि वो मामरिया गांव छोड़ के चला जाए। देख लिया तूने असुर राज की अवहेलना करने का परिणाम। अरे जिस राज में असुर राज की आग बरसती हो, उस राज में मामरिया रहने से अच्छा मौत को गले लगाना पसंद करेगा। मैं तो जान रहा हूँ असुर राज, पर तू अभिमान और अहंकार से अपनी आंख खोल के देख। अरे जिस छत के सहारे तू खड़ा है वो तेरी माँ है, और जिसके आधार पर तू खड़ा है वो धरती तेरी माँ है, तेरी माँ। माँ? अरे असुर राज की कोई माँ नहीं हो सकती। 4 युगों से मैं एक ही काम के लिए जन्म लेके आया हूँ कि ये देवी के नाम को मिटा के मैं अपनी दुश्मनी की आग बुझाऊं। अरे हाथ में कलमुहा, माँ का किसी से बैर नहीं होता। माँ के चरणों में शरण ले, तेरा बैर उसकी भक्ति में बदल जाएगी और तू नया जन्म पाएगा। नहीं, अरे इस धरती में ऐसी कोई देवी नहीं है जो इस असुर राज को नया जन्म दे सके या मृत्यु दे सके। जय माँ, जय जोग माया। देख ले असुरराज, देख ले इस शक्ति के प्रतीक को, इस त्रिशूल को पैर पड़ के इसकी पूजा करना असुरराज। कारण कि इस त्रिशूल में 3 लोक का मंगल करने वाली माँ का वास है।
और इसका अपमान करने का मन हो तो इससे दूर ही रहना, नहीं तो इसमें से आग भड़क उठेगी और इस आग में तू और तेरा ठाकुर और राजगढ़ जल के कोयले की तरह जल के भस्मीभूत हो जाएगा। अगर चेतावनी समझना है तो चेतावनी समझ, और अगर समझा रहा हूँ समझना तो वो समझ। पर इतना याद रखना कि ये चारण की वाणी है, चारण की वाणी। चलो भाइयों चलो। राम राम शिवा काका। राम राम। गुरुदेव, राजगढ़ छोड़े कई साल बीत गए हैं, लेकिन राजगढ़ की याद अभी तक मन से नहीं निकल रही। चल बेटी, चल अपने घर चल। चल बेटी, चल ना, क्यों रो रही हो बहन? अपनी बेटी के भाग्य पे रो रही। जब जब माता जी का गरबा गवाता है, ये पागलों की तरह घूमती है। माँ का गुण गाने की शक्ति देखो ना। तुम्हें माँ की जोत में गरबा करना है? बोलो, माँ जोगमाया जगदम्बा। माँ जोगमाया जगदम्बा। फिर से बोलो, माँ जोगमाया जगदम्बा। माँ जोगमाया जगदम्बा। माँ देखो देखो, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। अरे बेटी, तुझे आवाज देने वाली औरत कहाँ गई? माँ, मैं अपने सुख में आपका नाम पूछना ही भूल गई। माँ, माँ, अब मुझे तेरा ही सहारा है। सुनो सुनो सुनो, इस जगह में रहने वाले सभी लोग सुनो। यहाँ से 20 मील की दूरी में भैंसों की लड़ाई हो रही है। वो सही दिन और सही समय पर जिसे भी भाग लेना हो वो आ पहुँचे। जिसका भैंसा राजे के भैंसे को लड़ाई में हरा देगा, उसे राजरत्न की 100 मोहरें मिलेंगी। ये भैंसा नहीं है, साक्षात यमराज है। इसके साथ युद्ध यानी मौत, ये मौत का वरदान है। ये कोई लड़कियों का गरबा खेलने का चौक नहीं है। गरबा खेलने वाले के साथ तूने बहुत खिलवाड़ किया है, और तुझे याद होगा ये गरबा खेलने वाले के त्रिशूल और तलवार का झटका। भाई मेरे किया देखने लायक भैंसा आया, मैदान में डोलता पहाड़ आया।
इसकी अभी छठी वटी करवाई है कि नहीं? नहीं तो छठी का समय निकल जाएगा। हाँ, अरे ये तो छोटे से बड़ा हो गया। अरे कोई बात नहीं, असली मुकाबला तभी शुरू होगा। बहन, तू किसकी बेटी है? मैं मामरिया चारण की बेटी खोड़ियार। मामरिया चारण की? बोलो माँ खोड़ियार की। जय! माँ खोड़ियार की। जय! अरे आज ठाकुर को क्या हो गया? आओ आओ, छोटी आओ, मोटी हो, आओ आओ, सभी आओ, सभी आओ आओ। असुराज की जय! असुराज की जय! तुम सब सुखी रहो, सब सुखी रहो। बोलो आई खोड़ियार की। जय! आई खोड़ियार की। जय! आई खोड़ियार की। जय! बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये किसकी जय जयकार कर रही हो? देखते नहीं हो ये तुम्हारे बाप असुराज की धुनी है। अरे पैर पड़ो और नारियल तोड़ो, इसी से तुम सबका उद्धार होगा। जय खोड़ियार, जय खोड़ियार, इसे कुछ नहीं मिलेगा। माँ खोड़ियार की जय जयकार तो आज 9 खंड में गूंज रही है। छे सुनो सुनो, सभी सुनो, ये 2 बिस्से की लड़की बड़ों की मर्यादा भी नहीं रखती। बेटी, असुरराज के पैर पड़ो, नारियल तोड़ो, अपना देव तो बेटी असुरराज। हाँ, यही बात तो ये नहीं समझ रही। मेरे लिए तो माँ खोड़ियार ही है। कोई भी पागल पापी पूरा जगत असुरराज की जय बोले तो भी मेरे मन में तो माँ ही माँ। देख लेना, ये लड़की पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। अरे कोई इसे समझाओ। रहने दो बेटी, बड़ों के सामने ऐसी बात नहीं करते। पूरा का पूरा गांव असुरराज को पूछता है, भूलते खोड़ियार का नाम। मेरे लिए मेरा सर ना रहे कोई बात नहीं, पर जीते जी माँ खोड़ियार का नाम कभी नहीं भूलूंगी। अरे मान जा लड़की, मान जा। और ये तेरी खोड़ियार की चुनरी है ना, इसे इस धुनी में डाल दे, नहीं तो तुझसे शादी करने वाले का सर इस धुली में जल जाएगा और तेरा हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। हाथ पकड़ने की बात कर रहे हो? अरे वो तो मेरे भाग्य में माँ खोड़ियार के हाथों ही लिखा है। देख लो, मेरे माथे अखंड सौभाग्य का सिंदूर। ये सिंदूर तो असुरराज के हाथ से भस्म हो जाएगा और तेरे विधवा होने की नौबत आ जाएगी और तुझसे शादी करने वाले की तो चिता यहाँ पर जल जाएगी। उस सूरज के सामने जैसे किसी का हाथ नहीं जलता, माँ खोड़ियार को साक्षी रख के मैं वचन देता हूँ कि मैं तेरा हाथ थामूंगा। पधारो पधारो पुजारी जी। अरे पधार तो ठीक है मूर्ख, पर सुन ले, तेरा बेटा है ना, वो खोड़ियार की भक्तनी के साथ मिल गया है और खोड़ियार का भक्त बन गया है। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, हम तो असुरराज के भक्त हैं। नहीं हो सकता कैसे? मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। तेरे बेटे ने उस लड़की को शादी का वचन दिया है और उससे शादी करने वाला है। अगर उसकी शादी हुई ना तो शादी के जीत के पहले मातम मनाना पड़ेगा, मातम। ऐसा नहीं होगा बाबा, हमको तो असुरराज का आसरा है। मैं अपने बेटे की शादी कहीं और करूँगी। तो ठीक, बाकी सामने असुरराज है। हाँ, समय रहते समझ जाओ। ये मेरा गोगा असुरराज के प्रताप से ही हुआ है। उसके गले में ना मंत्र का निशान है, इससे तो यमराज भी दूर भागेगा।
अरे दीदी देख आ रही है खोड़ियार की भक्तिन। तो मुझे कोई इसकी माँ से डर थोड़ी लगता है। सच कह बहन, खोड़ियार तो माँ है, माँ से कोई डरता है? राक्षस पे लगता है। अरे खोड़ियार की बेटी, तूने मेरे असुरराज को राक्षस कहा? अरे छोड़ ना उसकी बात को। नहीं, ये अपने आप को समझती क्या है? अरे मेरा बेटा पानी में गिर गया, कोई बचाओ, बचाओ मेरे बेटे को बचाओ कोई। हे असुर महाराज, हाँ, हमें तो आपका ही सहारा है, मेरे बेटे को बचा लो, बचाओ मेरे बेटे को, बचाओ मेरे बेटे को। हे माँ खोड़ियार, इसके अवगुण को मत देखना, तुम तो माँ हो, इसके बेटे को बचा लो माँ। हे खोड़ियार, हे जोग माया। मेरा गोबरा, मेरा बेटा। बोलो बहन, माँ खोड़ियार की जय, माँ खोड़ियार की जय। आगे बेटा। हाँ माँ। तेरे माथे पर कुमकुम लगा के सगाई की चुनरी उड़ाने जा रही है। सगाई की? किसकी सगाई की चुनरी माँ? तेरे सगाई की बेटा। माँ, मेरी सगाई की चुनरी तो मानगढ़ में जाएगी। मानगढ़ जाएगी? हाँ माँ, असुरराज के भक्तों के सामने जिसने माँ खोड़ियार की जय बुलाई है। असुरराज के साथ दुश्मनी हमको महंगी पड़ेगी बेटा, और मेरा तो तू चांद जैसा एक लौता बेटा है। माँ खोड़ियार पर विश्वास रखो माँ, तुमने तो मुझे जन्म दिया है, और जीवन तो माँ खोड़ियार के हाथ में है। लो प्रसाद लो, छोटी लो मोटी लो, प्रसाद लो, प्रसाद लो, लो प्रसाद लो, सद्बुद्धि आएगी, ये धुनी का प्रसाद है। ये प्रसाद लूंगी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तेरी ऐसी हिम्मत दाता के ऊपर प्रसाद मारती है? हाँ, अब मैं तुझे माँ खोड़ियार का प्रसाद खिला के ही रहूंगी। तेरी बेटी ये छोकरी माता फोड़ने वाली लगती है, इसके माथे पर माँ खोड़ियार का भूत लगता है, इसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हे माँ, मैं श्रद्धा से तेरी भक्ति करते आ रही हूँ। मेरे मन में ख्याल आया है कि यहाँ असुर की धुरी के सामने आपका मंदिर बने, तेरी मूर्ति की स्थापना हो। मेरे पास सिर्फ श्रद्धा की शक्ति के सिवा कुछ नहीं है। बाकी इच्छा पूरी करना तेरे हाथ में है, पूरी करना माँ। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, मंदिर वहीं बनेगा। मैं भी तुम्हारे शुभ कार्य में साथ दूंगा। उस दिन तुमने वचन दिया था। ये देखो, ये शादी की चुनरी लेके आया हूँ, जगत देखे ऐसे स्वीकारो। अपनी शादी की साक्षी तो माँ खोड़ियार है। चुनरी के साथ आए हो तो आप ही उड़ा दो ना। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे इस महल का दरवाजा खुलवाओ, हमें माँ खोड़ियार के स्थान में चुनरी चढ़ानी है। माँ खोड़ियार के स्थान में चुनरी उड़ानी है? तुम्हें पता नहीं है कि मानगढ़ में असुरराज का मान होता है, पूजा होती है तो असुरराज की, देवी की नहीं। जाओ, भाग जाओ, दरवाजा नहीं खुलेगा, जाओ। रुक जाओ, तुम्हें माँ की पूजा करनी है ना? माँ तो बड़ी कृपालु है, वो जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। हे जोग माया, अब तो आकाश के गुंबद से उतरो माँ, देवदानों को मानों को दिखा दो, तो ही असुरराज की आंखें खुलेगी और काल के ऊपर बंधा द्वार खुलेगा। माँ भवानी, माँ जगदम्बे, माँ पकड़ लो अपने इस ठाकुर को और डाल दो कैद में। नहीं,
माँ माँ छोड़ दो मुझे। छोड़ दो ठाकुर को, छोड़ दो। वाह असुरराज, इस गढ़ में किसका राज? माँ, आपको क्रोधित करने का परिणाम मुझे मिल गया। जय हो असुरराज की जय हो। आओ पुजारी आओ। प्रजा में अपने प्रभाव का क्या समाचार है? समाचार तो बहुत अच्छा है, पर एक लड़की है, वही सिर दर्द बनी हुई है। उसे देवी श्रद्धा का वरदान है। इस राज में मेरी सत्ता होने के बाद भी उसे देवी श्रद्धा का वरदान है? देख लूंगा उसे। अरे चलो चलो जल्दी करो, अभी मेहमान आ ही रहे होंगे, बारात आ जाएगी। अरे क्या हुआ? अरे दूल्हे राजा को क्या हो गया? माँ, माँ इन्हें क्या हुआ है माँ? बेटी नहीं पकड़ गए। नो बेटी, नो बेटी। बेटी, माँ, बेटी। अरे दूल्हे राजा के साथ बारात आ रही, बारात। हे माँ खोड़ियार, तेरी जोत के आगे हम लोग ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जब तक तेरा मंदिर नहीं बनता, उसमें तेरी मूर्ति की स्थापना नहीं हो जाती, हम संसार नहीं बसाएंगे। हमारी सहायता करना माँ। डोगरी सर से पत्थर लेके निकली। कोई बात नहीं, बनाओ, माता का मंदिर बनाओ, देखता हूँ कैसे बनाते हो। अभी मेरे धुनी के देव का प्रताप नहीं देखा, वो दहाड़ेगा ना तो सबके कान फट जाएंगे। हाँ, बहन,
माँ की मूर्ति बनाने को प्रभु ने ये हाथ दिए हैं। बोलो, कौन सी देवी की मूर्ति बनानी है? मूर्ति तो माँ खोडियार की। उनके रास्ते में असुर राज अपनी धुनी का साम्राज्य बना के बैठे हैं। उनको भी पता चले कि देवी शक्ति का प्रताप आज भी है और युगों युगों तक रहेगा। ठीक है बहन, तू मूर्ति की प्रतिष्ठा की तिथि देखकर मुझे बता देना। माँ की कृपा से मूर्ति तैयार हो जाएगी। एक बहन की आशा पूरी करने में तुमने भी साथ दिया है। तुम जो मेरे भैया। माँ की कृपा। अधर्म, घोर अधर्म। आपके राज में घोर अधर्म हो रहा है। आपके इस राज में होते हुए आपके राज में माता का मंदिर बन रहा है। लोग घर में माता की मूर्ति रख रहे हैं। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये भ्रष्ट हुई बुद्धि इसी समय ठिकाने आएगी। मंदिर जरूर बनेगा, पर उस मंदिर में मूर्ति की स्थापना मेरी होगी। हाँ, मूर्तिकार हुआ। क्या माता की मूर्ति बनाई है? अरे तुम्हारे कला के ऊपर तो वाली जाऊं। पधारो पधारो भूदेव, मेरे लायक कुछ कामकाज? अरे तेरा नाम सुन के ही तो यहाँ आया हूँ। हमारे राज के महल में माता की मूर्ति की स्थापना करनी है। माँ की मूर्ति बनाते बनाते ये जिंदगी माँ के चरणों में सौंपूं, यही सेवक की इच्छा है। अरे तो हमारे राज में तुम्हें आने का आमंत्रण है। आप पधारेंगे तो इस भूदेव पर बहुत कृपा होगी। ठीक है, इसी वक्त चलता हूँ। पहचाना मुझे? मैं तो पहचानता हूँ माँ खोडियार को। माँ खोडियार? अरे इसी समय से उसका नाम भूल जा, तब तो तुझे जिंदा जाने दूंगा, नहीं तो मौत का मेहमान बना दूंगा। जीवन तो मैं माँ खोडियार को सौंप चुका हूँ। खोडियार के नहीं, तेरा जीवन तो मेरे इस असुर राज के हाथ में है। हाँ, जो तुझे जिंदा जाना हो तो मेरी मूर्ति बना, मेरी। अरे हीरे मोती से तेरे चीनी हथौड़ी जुड़वा दूंगा। मैं माँ की मूर्ति के सिवाय दूसरी किसी की मूर्ति नहीं बना सकता। नहीं, असुर राज को तू ना कह रहा है, जानता है इसका परिणाम? मौत के सिवा बड़ी सजा दूसरी क्या हो सकती है? मौत की सजा, और तुझे खोडियार की मूर्ति बनाने वाले को नहीं। मुझे तेरी आंखों में खोडियार की मूर्ति दिख रही है। हाँ, इन आंखों को फोड़ डालो, इसकी आंखों के दर्पण को तोड़ डालो। अरे मान जा, तेरा तो मूर्ति बनाने का ही काम है। फिर वो देव की हो या दानव की, तुझे क्या फर्क पड़ता है? ये हाथ देवी की मूर्ति बनाने के लिए बने। अच्छा, देखता हूँ अब मूर्ति कैसे बनती है। हाँ। भैया, बहन तू? भैया, तेरी आंखों का दिया किसने बुझाया? दंड देने वालों को तो मैं भूल जाता हूँ बहन, याद रखता हूँ तो माँ को, माँ खोडियार को। भैया, बोलो भैया, तुम्हारी यह हालत करने वाले का मैं नाम जानना चाहती हूँ। अरे नाम जान के क्या करेगी बहन, ये तो मेरी श्रद्धा की परीक्षा है, और कसौटी जब श्रद्धा की आग में पड़ती है तभी तो खरे खोटे की पहचान होती है। भैया। हाँ बहना, बहन मुझे मेरी झोपड़ी तक छोड़ दोगी? ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? अगर तुम्हारी बहन तुम्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़ दे तो लानत है तुम्हारी बहन पर। बहन, तेरे मन की हालत में समझ सकता हूँ, पर भाई को बहन की अच्छी बात नहीं माननी चाहिए। तू माँ खोडियार पर श्रद्धा रख, वो सबकी रक्षा करने वाली है।
माँ खोड़िया, असुर ने आंख का उजाला छीन लिया, पर तेरी मूर्ति पूरी नहीं बनी है। अब मैं अपने मन की श्रद्धा से आज ये हथियार हाथ में उठा रहा हूँ माँ। अंतर्मन के उजाले से तेरी मूर्ति पूरी कर सकूं, ऐसा आशीष चाहता हूँ माँ। दिए हुए वचन की लाज रखना मेरी माँ, लाज रखना। जय माँ खोड़ियार। ये लो, अंधे की झोपड़ी में उजाला, अंधा तो काम कर रहा है। 2 दिन में मूर्ति बनके तैयार हो जाएगी, फिर असुरराज को क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसा करो कि ना मूर्ति रहे ना मूर्ति बनाने वाला। क्या मैं समझा नहीं कुछ? हाँ, मैं तुझे समझाता हूँ। देखो कैसी आग लगी है। माँ, मारने वाले के तो 2 हाथ होते हैं, फिर तू तो 1000 हाथ वाली है। जिसे तू तारे उसे कौन मारे। जय हो माँ, जय माँ, जय हो तेरी, जय हो। बोलो माँ खोड़ियार की जय। माँ खोड़ियार की जय। देखा असुरराज, माता का मंदिर बन गया और मूर्ति भी। ऐसा ही रहा तो तुम्हारे सामने प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। मेरी नजरों के सामने हाँ। देवी की प्राण प्रतिष्ठा, हाँ। और मैं क्या देखता रहूंगा। जय खोड़ियार माँ की, जय। खोड़ियार माँ की, जय। खोड़ियार माँ की, जय। जय महामारी। गाओ गाओ, देवी की पूजा करो, देखा ना असुरराज का प्रताप है। जय महामारी। जय महामारी। बोलो बोलो, देवी की जय बोलो। अब जय तो असुरराज की बोलो। जय महामारी। जिंदा रहना चाहता है तो हट जाओ। ये धमकी किसी कायर को देना असुरराज, मुझे नहीं। हट जाओ। असुरराज, तुझे भी क्या मेरा प्रसाद चखना है? हट जा कहता हूँ। माँ का हाथ जिसके सर पर होता है उसे मौत से भी नहीं डर चलो लगता। हटो। मर बकबक करने वाली छोकरी, मेरा कहना मानती नहीं। चकले चकले, गुरु का प्रसाद चकले। रहने दो असुरराज, चाहिए तो मेरी जान ले लो, पर इन निर्दोषों को क्यों मार रहे हो?
मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। ये क्या अंधा देखने लग गया? भाग चल भाग। बोलो माँ खुड़ियार की जय! माँ खुड़ियार की। जय! माँ खोड़ियार का मंदिर भी बन गया। किसकी शक्ति से? असुरराज की कि माँ की? असुरराज के कारण ठाकुर काल कोठरी में पड़े हैं और मैं नहीं नहीं नहीं। रहने दो रानी, ये ताला तोड़ने से अंतर्मन का द्वार नहीं खुलेगा। मैं महल में रहूं और आप पत्थर के बिस्तर पर सो, ये मुझसे नहीं देखा जाता। अरे रानी, इस घास के बिस्तर के सिवा और क्या मिलेगा? मुझे महल की सुंदर सेज नहीं मिल सकती, पर यहाँ मुझे माँ का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ना, मेरे जीते जी आप इस कोठरी में पड़े रहे, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। रानी, क्या तू भूल गई मेरी आज्ञा को? जो मेरी इच्छा के अलावा तू कुछ भी की, तो फिर से देख ले इसका परिणाम क्या हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्षमा करो गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। अब मैं आपकी आज्ञा कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। फिर से ऐसी भूल ना हो, इसका तो ध्यान रखना, नहीं तो परिणाम गंभीर होगा। आओ पुरोहित जी, आज आप मेरे अंगने? हम शादी की चुनरी लेके आपके आंगने आए हैं मामर देव। ये तो जगत का व्यवहार है। देवता भी बेटी का कन्यादान किए थे। जो आपको स्वीकार हो तो ये चुनरी स्वीकार करो। गुरुदेव, शादी का श्रृंगार लेके आए हो? हाँ, शास्त्र और शास्त्र का व्यवहार है। जगत जननी माता सीता का भी स्वयंवर हुआ था। माता पार्वती ने भी भोलेनाथ को पाने के लिए तप किया था। ये तो जगत के माता पिता अपने आसरों को वंदना करते हैं, विवाद नहीं करते। खोड़ियार के मन में अगर मन के किसी कोने में संसार बसाने की इच्छा है, इसलिए शादी का श्रृंगार भेजा है, तो मुझसे कहना। आज्ञा तो माँ। खोड़ियार तो आकाश की चादर ओढ़ी है और आने वाले 7 युगों तक इसकी छाया में तुम सब मेरी संतान, मेरे बच्चे। माता, मेरी माँ। माँ खोड़ियार मात्र देवी मामरिया की बेटी ही नहीं, इनकी लाडली ही नहीं, इनकी गोद में आने वाले 18 वर्णों की माँ हूँ। है? धन्य हो माँ, आपका दर्शन पाके धन्य हो गए। सचमुच धन्य हो गया। जिसने ये चुनरी भेजी है, उससे कहना कि माँ के गले में वरमाला डालने की आशा ना रखे। उसकी गोद में तो आराम करते हैं। चुनरी जिसने भेजी है उसका नाम? जानती हूँ, बताती हूँ, आगे एक शब्द मत बोलना। धन्य खोड़ियार, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसमें खरी उतरी। आज के नवरात्र में सर्वप्रथम नव दुर्गा के हाथ से तुम्हारे लिए दीप जलेगा। एक दिन मैं शंकर का वेश धारण करके महाकाली को अपनाने के लिए गया था, पर उसने त्रिशूल से मेरी छाती चीर डाली। पर आज खोड़ियार, मेरे नाम की चुनरी, अरे ये चुनरी वापस क्यों लाया? पर क्या हुआ है तुझे? तू बोलता क्यों नहीं?
तुझे श्राप दिया गया लगता है। जय कंडालिका, जय महामारी। असुरराज, हमारे मन की बात खोड़िया जान गई यही ना कि असुरराज की चुनरी है। महाराज कुछ करो, हमारी भक्ति और शक्ति खत्म होती जा रही है। हमारे सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। अपनी धुनी में ही होम हो रही है महाराज। मुझे अब क्या करना है, कैसे करना है, ये मैंने अच्छे से सोच लिया है। जय महामारी। हाँ। माँ मेरे को सांप ने काट लिया। क्या? बेटा, मेरे बेटे, क्या हुआ तुझे? मुझे तो लगता है काले नाग में लगता है। कारण कोई तो होगा जो सांप के काटने से जीवन दान दे सके। चलो चलो भाइयों, मेरे बेटे को उस तरफ ले चलो। हाँ, चलो। हे धरती माँ, अमृत कुंड तो नाग लोक में है, मुझे रास्ता दो। जय महामारी। देर हो रही है माँ, मुझे रास्ता दो। जय महामारी। क्या तुम मुझे रास्ता नहीं देगी? जय महामारी। तो फिर मुझे माफ करना। हमें सवेरे का सूरज उग रहा है, घोड़े अभी तक नहीं आए। जय सुरेश दादा। आज आठम का 8 उपवास करके लड़कियां सर पर घड़ा लेके खड़ी हैं। इनकी इच्छा नवदुर्गा के दर्शन करने की है, फिर ही गरबा घूमेंगी। इनकी इच्छा पूरी कर, हे माँ खोड़ियार। में समा गई। हाँ, अवश्य कोई भेद है। आओ खोड़ियार, आज हमारे साथ गरबा खेलने आई। मैं आई हूँ आपको न्योता देने कि आज मानव के साथ खेलने आओ। जिनकी श्रद्धा पक्की है उन्हें तुमने हमारा ही स्वरूप दिखेगा। यही है, वो यही जगह है जहाँ मैंने खोड़ियार को जाते देखा है। इसमें देवी का वास है। ऐसा? जिसमें देवी का वास है उसका मैं सर्वनाश कर दूंगा।
ये लो। जो चमत्कार आपने अपनी नजरों से देखा वही माँ खोडियार का प्रसाद है। माँ खोडियार? हाँ, दिन की निशानी इस महल के ऊपर है। धन्य है माँ तू। बोलो माँ खोडियार की जय! बोलो माँ खोडियार की जय! बेटा, मेरे लाल, वैद्यराज, मेरा लाल आंखें क्यों नहीं खोलता? रानी माँ, उपचार तो सब करके देख लिया, पर जब औषधि काम न करे तो प्रभु पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए। रानी, तुम्हारी आंख में आंसू? तुम्हारे को क्या हुआ? आज 2 दिन से मेरे लाल ने आंखें नहीं खोली और वैद्यराज की औषधि भी काम नहीं कर रही। रो मत रानी, मेरे हाथ में माँ खोडियार का प्रसाद है। माँ का आशीर्वाद मतलब सबसे बड़ी औषधि। जय हो माँ खोडियार। धन्य है माँ भवानी। मानगढ़ के महल में जिनका स्थान है, उस माँ खोडियार का प्रताप तो देखो। हे माता भवानी, महल में आपके त्रिशूल में सिंदूर और चुंदी उड़ा के, मेरे लाल को पैर पड़ा के, मेरी मानता के उपवास का पालन करूंगी। महल का दरवाजा खोलो भाई, हम माँ खोडियार की मानता करने आए हैं। इस महल का दरवाजा नहीं खुलेगा। ए भैया, हम यहाँ माँ खोडियार के दर्शन करने आए हैं, दुश्मन की तरह नहीं आए हैं। तो दुश्मन की तरह आओ। ये असुरराज दुश्मनों की राह देख रहा है। दुश्मन की तरह आए होते तो तोपों के गोले से दरवाजा खुलवा लेते। ऐसा? इतना अभिमान? ये अभिमान नहीं है, मैं तो आपसे विनती कर रही हूँ। भैया, मैं तो खुद एक राजपुतानी हूँ, राज रानी हूँ। घड़ी में इन सब को धूल चटा दूंगी, वरना इन महल के ऊपर मेरी माँ खोडियार विराजी है और ये भी देवियों का दरबार है। इस जगह देवियों की नहीं, मेरी सत्ता चलती है, असुरराज की। समय के साहब को पहचान लो, माँ खोडियार के प्रताप को मान लो, नहीं तो ये महल में तोपों के गोले चलेंगे। अरे इस तोप के गोले को तो ये असुरराज चबा जाएगा। तो जाओ, राज में जाके मेरा संदेश दो, सेना को तैयार करो, तोप के गोलों से इस महल को जलाकर राख कर दो, और उसके बाद ही माँ खोडियार की त्रिशूल में चुन्नी चढ़ाकर अपने राज में पैर रखूंगी। तब तक अन्न जल हराम है मेरे लिए। ठाकुर, अपने घर के बाहर तोपें आई दी और माँ खोडियार के दर्शन के लिए आई हुई राजरानी के क्रोध से अपना घर जल जाएगा। अरे तुम क्यों घबराती हो रानी? तुम्हारे गुरुदेव असुरराज क्या इस महल की रक्षा नहीं कर सकते? ठाकुर, अरे तुम्हारी गुरु भक्ति के सागर में डूब के ये पूरा राज नष्ट होने वाला है। अब मुझे इस संसार में रस नहीं रहा। ये संसार रूपी जहरीले सागर में ये महल रहे या न रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत बोलो ठाकुर। इसलिए न बोलूं, तेरे कारण इस घर में असुरराज आया और उसके कारण ही मैंने अपना मित्र खोया, मालिक भक्ति खोई। उस सुख में मुझे मिली ये सजा। मैंने जो भी कुछ किया है वो मेरा सुहाग चुना सदा अमर है, इसीलिए कलेजे पे पत्थर रखे आपकी आज्ञा ठुकराती रही और असुरराज की आज्ञा मानती रही। रानी, असुरराज को मैंने हमेशा एक साधु के रूप में गुरु माना है, उनकी आज्ञा मानी, जिससे मेरा सुहाग कभी न उजड़े। मैं जानती हूँ माँ खोडियार की शक्ति के आगे इनकी शक्ति कुछ भी नहीं, पर इसके पाप के कारण इस महल में तोप नहीं चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए ठाकुर, नहीं चलनी चाहिए। रो मत रानी,
उठो। जो बोझ तुमने अपने मन में रखा वैसी ही पीड़ा मैंने भी सहन की है, पर मैं क्या करूं? हाँ मामरदेव, हाँ रानी, मेरे मित्र मामरदेव की शरण में जाओ, जिसके आंगन में माँ खोड़ियार खुद ही वास करती है। हाँ रानी, उसकी शरण में जाओ रानी, जाओ। हाँ ठाकुर। रानी, राजमाता मेरे आंगन में? चारण, इनसे कह दो मैं इनका मुंह भी देखना नहीं चाहता। मामरदेव, खोड़ियार के बापू, किसी दिन तो अपराधी को अपराध मानना पड़ता है। मामरदेव, आंगन में अपराधी का अपराध तो राज सिंहासन के राजा देखते हैं, चारण नहीं। इसलिए तो आई हूँ। चारण के आंगन में अपराध का पेड़ नहीं उगता, उसके आंगन में फूल खिलते हैं। राजमाता, जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। मैं तो तुम्हारे आश्रय आई थी। आसरा? अरे आसरा तो तुम्हारे गुरुदेव असुर राज का है। देव नहीं, राक्षस। और राक्षस को पहचानने में तो देवों से भी भूल हो जाती है। फिर मैं तो इंसान हूँ। लो, मैं जाती हूँ। राजमाता, जाके लोगों से कहूंगी चारण के आंगन में अब जहर का कटोरा मिलता है। अमृत की आशा लेके कोई मत जाना। ऐसा मत कहो राजमाता, आसरा तो मैं तुम्हें दूंगी। रखवाली करेंगी माँ भवानी। खोड़ियार के बापू, इस आंगन में खोड़ियार खेल के बड़ी हुई है। इस आंगन में आने वाले ऐसे मुंह नहीं फेरते। हाँ खोड़ियार की माँ, ये बात सही कही तुमने। पूछो राजमाता से कि क्या आशा लेके आई है यहाँ। महल पर असुर राज के पाप के कारण तोप लग रही है। राजमाता? हाँ, राजगढ़ को तुम्हारे भरोसे सौंपने आई हूँ मामरदेव। वर सच्चा वही महल संभाले। ये सच है राजमाता, पर मैं आपको अभय वरदान देता हूँ कि उस तोप के गोले के सामने मैं अपनी सेना खड़ी करूंगा। माँ खोड़ियार तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। खोड़ियार, हुक्म दो तो सेना को आक्रमण के लिए महल की तरफ बढ़ने के लिए आज्ञा दूं। राजू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। पधारो। जवानों, जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए हाथ में हथियार लो। हमको हमारे राजा से नाराजगी है, मानगढ़ से नहीं। आज मानगढ़ पर तोप लगाने का समय आ गया है और मैं मानगढ़ के ठाकुर और उनकी रानी, मेरी बहन कहो तो बहन और माँ कहो तो मेरी माँ, उन्हें मैंने वचन दिया है कि मानगढ़ के तोपों से बरसने वाले गोलों के सामने मैं अपनी सेना खड़ी करूंगा। और जवानों, आज हम लोगों को अपनी भूमि माँ के पिलाए हुए दूध का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। बोलो माँ भूमि की जय, बोलो माँ भूमि की जय। बापू, जिस राज के कारण आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ी, उसी राज की रखवाली करने का आपने वचन दिया। हाँ बेटी, अवगुण तो मनुष्य में आता ही है, पर इस अवगुण को माफ करने के लिए एक अलग किस्म का हृदय चाहिए। ठीक है बापू, तो तुम्हारा दिया हुआ वचन जोगमाया भवानी निभाएंगी। उनका दिया हुआ वचन और वरदान मैंने दिया है। दीदी, तुमने कौन सा वचन दिया? मानगढ़ पर सेना लेके आने वाले को मैंने वचन दिया है कि तेरी तोपों के साथ मैं रहूंगी। ठीक है बापू, माँ मान को दिया दूध का कर्ज तुम अदा करना, पर चमत्कार के भरोसे धरती की रक्षा नहीं होती। धरती जिसकी मानता मांगी, उसके नारियल और ध्वजा की मानता मानने के लिए धर्म और धरती नहीं जल सकती।
रास्ते में सिंदूर बिछा दो। रुक जाओ। राजन, ये लाव लश्कर और तोप लेके हमारे गांव में मेहमान बनने आए हो? मेहमानी करने नहीं, और दुश्मनों को मौत का मेहमान बनाने आया हूँ। ठीक है राजन, तो मेरे जीते जी मेरे मानगढ़ के महल के दीवारों पे तुम्हारे तोप के गोलों के निशान नहीं बनने दूंगा। तुम मुझे रोकने वाले कौन? रोकने वाला? अरे युद्ध के मैदान में रोकने वाले की पहचान तो उसकी तलवार की धार से होती है। और अभी तो राजा से यही कहूंगा, एक दुश्मन के कारण पूरे मानगढ़ का नाश उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, पर उस दुश्मन ने मेरी रानी का अपमान किया, महल का दरवाजा बंद करवा के माँ खोड़ियार के दर्शन करने से रोका है उन्हें। कौन है तुम्हारा दुश्मन? ठाकुर मान सिंह? ठाकुर मान सिंह। भूल हुई है राजवीर, भूल हुई है। अरे ठाकुर मान सिंह तो निर्दोष है। तुम्हारा असली दुश्मन तो है असुर राज, जिसकी सत्ता मानगढ़ के सिंहासन पर राज कर रही है। और उसके बाद भी अगर तुम्हें मानगढ़ के महल के दीवारों पर अपने तोप के निशान बनाने हो, तो उस गोले को सहने के लिए चारण अपनी छाती तान कर खड़ा है राजन। चारण? हाँ राजन, चारण। और तुम्हें जो खून की प्यास लगी है ना, तो ये चारण अपना खून देकर तुम्हारी प्यास बुझाएगा। लेकिन चारण के खून के छींटे उड़कर कहाँ तक जाएंगे, इस बात को तुम जानते हो ना राजपूत? जानता हूँ चारण, पर अब अपनी पहचान तो बताओ। पहचान? राजन, पहचान तो इतनी ही है कि तुमने जिसे दुश्मन का नाश करने का वचन दिया है ना, उस खोड़ियार का मैं बाप हूँ, बाप। खोड़ियार के बापू? हाँ? शांत हो जाओ, आपकी आज्ञा, यही मेरा धर्म। राजन, धर्म तो एक ही है कि दुश्मन का नाश। रुक जाओ। वही लिवा नरेश, तू मेरे जीते जी तू इस महल में तोप चलाएगा, हैं? माँ, आज पूरे 8 दिन हो गए जिसने तेरी मानता के लिए अन्न जल छोड़ रखा है। क्या वो तेरे स्थान पर जान देगी? सहायता कर माँ, सहायता कर। राजन,
इस असुर का अंत तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे ही हाथों होगा। बोलो माँ घोड़ियार की जय। मोहम्मद देव, जय माँ घोड़ियार। सबका वचन और वरदान आदि शक्ति भवानी ने ही निभाया है। लो पधारो, माँ भवानी हमेशा तुम्हारी सहायता करेगी। माँ, आज ऐसे खुशी के मौके पर बेटा अपनी माँ से कुछ मांग करे तो माँ उसकी आशा पूरी करेगी ना माँ? ऐसा मांगना कि जिससे सबका कल्याण हो। हाँ माँ, मेरी गोहिलीवा की धरती पर अपने चरण कमल रख के मेरी प्रजा को दर्शन देने पधारो माँ। तेरी ये मांग कहीं आज की विजय का परिणाम तो नहीं ना? ना माँ ना, ये तो मैं अपनी भक्ति और श्रद्धा के शब्द फूल आपके चरणों में रख सकूं इसलिए। श्रद्धा और भक्ति की जोत आंधी और तूफान की हवा से बुझ तो नहीं जाएगी ना? माँ, सच्चा तो परीक्षा देते ही साबित होता है ना? ठीक, आती हूँ, लेकिन जिस जगह आंधी के भ्रम में पीछे मुड़कर देखा कि मैं आ रही हूँ कि नहीं, उस जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। माँ खोड़ियार की इन बातों को सच्चा मोती समझ के सर पर लगाता हूँ माँ। पीछे मुड़कर देखा कि मैं आ रही हूँ कि नहीं, उस जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। माँ, मेरे रथ से उतर गई। हाँ राजा, तुमने जिस भी कारण से मुड़ के देखा वो निमित्त बन गया। तेरी इच्छा थी ना कि मैं धरती पर अपने कदम रखूं? हाँ माँ। माँ, इस धरती पर आपके होने का एहसास हो, ऐसी आशीष दो माँ। इस धरती पर सब जगह मेरा आशीष का प्रताप रहेगा। जय माँ खोड़ियार, तेरी जय हो।